आपको पता है, आज दोपहर में हमें स्टोरी सुनने को बुलाया गया है। ये सब कुछ सच है क्या? ओह, बिल्कुल सच है पुचकी, तुम्हारी दादी वहीं पर थी। अरे थोड़ा धीरे धीरे खाओ बच्चों, वरना पेट खराब हो जाएगा। नहीं मॉम, हमें स्टोरी सुनने के लिए लेट हो जाएगा। खत्म हो गया, अब जाओ। हाँ, जाने दो ना। ठीक है जा सकते हो। मजे करना बच्चों। सुनाती हूँ मैं कहानी, लेकिन नहीं पुरानी। जादुई दुनिया थी वो, म्यूजिक बजता चारों। खेलते पक्षी जानवर एक दूजे के साथ, करते थे अटखेलिया चाहे दिन हो या रात। मस्ती चारों ओर थी और खुशियाँ थी भरपूर। ऐसी है ये कहानी पर सच में नहीं पुरानी। हाँ, सच में नहीं पुरानी। जब म्यूजिक का सुर गूंजता, लोग मगन हो जाते। हर कोई आ जाते हैं, साथ में हंसते गाते। सारे लोग साथ में झूमते गाते, रात में पैरों को लहराते, हाथ से ताली बजाते। सच कहती हूँ सुन लो तुम, बच्चे हो या बूढ़े तुम। सच्ची है ये कहानी पर नहीं है ये पुरानी। हाँ, नहीं है ये पुरानी। जादुई दुनिया थी वो और म्यूजिक बजता चारों ओर। खुशियों से भरी नगरी थी वो। वाओ, मजेदार। बिट्टू, बिट्टी, बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं कहानी शुरू ही करने वाली थी। हमारे नाम कैसे जानती हैं आप? क्या बोल रहे हो? इन्हें सब कुछ पता है। ये आज से कई साल पुरानी बात है। कहीं दूर वादियों में एक बहुत अच्छी जगह थी और उस खूबसूरत जगह का नाम था संगीत शहर। ओह, ये मैं जानता हूँ। बोलना बंद करो। ठीक है। संगीत शहर के सारे लोग बहुत ही खुशहाल और प्यारे थे। और भी कक्के, आज का दिन तो बहुत कमाल लग रहा है। बच्चों को साथ लाया तू? अरे पहले ये बताओ, आज पेस्ट्री का बिजनेस कैसा चल रहा है? वो चौक दे फटे, नप दे गिल्ली। अरे सोनियो, मैं क्या किया हाल है थोड़ा? बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लग रहा है। आज मेरा नाचने और गाने का मन कर रहा है।
ओ जी फिर मैं क्या सी? और देर किस बात की? तो आ जाओ। गाऊंगा मैं, नाचूंगी मैं, क्योंकि हम लोगों को है ये पसंद। गाऊंगी मैं, नाचूंगा मैं, क्योंकि हम लोगों को है ये पसंद। म्यूजिक जब बजता है तब थिरके मेरे कदम, म्यूजिक जब बजता है तो गाए मेरा रोम रोम। ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ हवा में, ऐसा लगता है जैसे गाऊं झूम झूम के। Come on, गाएंगे हम, नाचेंगे हम, क्योंकि हम लोगों को है ये पसंद। गाएंगे हम, नाचेंगे हम, क्योंकि हम लोगों को है ये पसंद। जब नाचती हूँ मैं तब ऐसा लगता है ये दुनिया रंगमंच है और मैं हूँ एक कठपुतली। मेरे पैर खुद ही थिरकते हैं और कमर मटकती है, हो जाऊं बेकाबू। जब मैं गाता हूँ ऐसा लगता है जैसे सारे गामा पा धानी सा मुझसे मिलने आए हैं और फिर खुद से सुर बनने लगता है और मैं गाने लगता हूँ। चलो सब लोग आ जाओ। गाएंगे हम, नाचेंगे हम, क्योंकि हम लोगों को है ये पसंद। गाएंगे हम, नाचेंगे हम, क्योंकि हम लोगों को है ये पसंद। गाएंगे हम, नाचेंगे हम। बहुत अच्छे, वाह। वहाँ राज करते थे राजा विक्रम और उनकी प्यारी पत्नी रानी नंदिनी। वो दोनों बहुत ही अच्छे और नेक थे। उनका शासन वहाँ कई सालों से था और प्रजा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। यही नहीं बल्कि वहाँ की बदमाश चुड़ैल नकोड़े भी उन्हें परेशान नहीं करती थी, क्योंकि राजा विक्रम और रानी नंदिनी थे ही इतने अच्छे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, जहाँ डर और अंधेरा भरा है। वहाँ पर सिर्फ काली शक्तियों का राज था, लेकिन संगीत शहर के लोग इन बुराइयों से बहुत दूर थे। एक बात बताऊं, वहाँ के जानवरों के पास 2 स्पेशल पावर थी। वो बोल सकते थे और संगीत शहर के लोगों की तरह उन्हें डांस बहुत ज्यादा ही पसंद था। हर 100 सालों में इन शक्तियों को बढ़ाया जाता था, एक खास जादुई समारोह में। जादू का त्योहार। बिल्कुल सही पकड़े बिट्टू, वेरी गुड। जंगल के सारे जानवरों को एक साथ आकर के एक स्पेशल डांस करना होता था, जिससे बोलने और डांस करने की पावर अगले 100 सालों तक बढ़ जाएगी, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए। ये तब की कहानी है जब फेस्टिवल को आने में सिर्फ 11 साल का वक्त बचा था। एक दिन राजा विक्रम ने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की संगीत शहर के लोगों के लिए, और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आपकी रानी माँ बनने वाली है। आप सब लोग उत्सव की तैयारी करें। फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दूर दूर से गिफ्ट्स आ रहे थे, जिनमें 2 बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स वहाँ के रहने वाले जानवरों की तरफ से आए थे। स्वागत है। हेलो, हम राजा विक्रम और रानी नंदिनी से मिलने आए हैं। हमारे पास उनके लिए गिफ्ट्स हैं। क्यों नहीं, मेरे साथ चलिए। संगीत शहर में आप सबका स्वागत है। महाराज, आप
आपसे मिलने जानवर आए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई। आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी जंगल के जानवर यहाँ आपसे खुशियाँ बांटने आए हैं और हम राजकुमारी को हमारी तरफ से 2 गिफ्ट्स देना चाहते हैं। दे सकती हूँ ना? हाँ, आप बिल्कुल दे सकती हैं। राजकुमारी सरगम वहाँ है। हमारा पहला गिफ्ट ये पानी है। ये हमारी जंगल के जादुई झील का खास पानी है। इसे प्रेम झील कहते हैं और इस पानी से बच्चों को नहलाने से उनके दिल में सबके प्रति प्रेम रहता है। हम ये हमारा प्रेम भरा गिफ्ट राजकुमारी सरगम को देना चाहते हैं। थैंक यू उल्लू मौसी। ये हमारा दूसरा गिफ्ट है। ये है बॉन्जी बेयर। बॉन्जी के माता पिता कुछ दिनों पहले ही गुजर गए और ये बेचारा अकेला हो गया। अब ये इसी महल में रहना चाहता है और राजकुमारी की रक्षा करना चाहता है उनके आने वाले जीवन के सफर में हर पल और हर वक्त। इस खूबसूरत पानी के गिफ्ट के लिए शुक्रिया। और बॉन्जी बियर, तुम स्वागत है तुम्हारा नए घर में। हाँ, तुम्हारा संगीत शहर में दिल से स्वागत है और राजकुमारी सरगम की तरफ से हम दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। और बॉन्जी, क्योंकि तुम राजकुमारी सरगम के रखवाले हो, मैं तुम्हें हमारी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। सैनिक, क्या तुम मुझे मेरी स्पेशल तलवार दे सकते हो? अभी लाया महाराज। मैं राजा विक्रम, संगीत शहर का शासक, आज ये घोषणा करता हूँ कि बॉन्जी बेयर राजकुमारी सरगम का रखवाला है। मुझे लगता है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है महाराज, ये बहुत अच्छा है। मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। इस दुनिया की भीड़ में मिलते हैं कई लोग, उनमें से कुछ लोग बन जाते हैं खास दोस्त। चाहे मुश्किल कैसी भी हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दे, वो स्पेशल फ्रेंड हम सबको चाहिए। 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 जब लाइफ में मुश्किल बढ़ जाए चारों ओर, वो आके हमारे पास बोले डोंट बी बोर्ड, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू टेंशन ना ले यार, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू टेंशन ना ले यार। वो स्पेशल फ्रेंड हम सबको चाहिए। वो स्पेशल फ्रेंड हम सबको चाहिए।
वो स्पेशल फ्रेंड हम सबको चाहिए, वो स्पेशल फ्रेंड हम सबको चाहिए। आप क्या कर रहे हैं हाँ? पापा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक सोई नहीं हो राजकुमारी? ओह पापा, ये सब आप क्या लिख रहे हैं? ये संगीत शहर के संगीत समारोह का इनविटेशन है जो हम सभी लोगों को भेज रहे हैं। ओह वाह, मुझे ये सेलिब्रेशन बहुत पसंद है। इसमें सभी लोग आएंगे। लेकिन इनविटेशन की क्या जरूरत है? ये फेस्टिवल तो सबके लिए खुला है। क्योंकि यही हमारी परंपरा है राजकुमारी। इससे हर किसी को स्पेशल महसूस होता है। ये न्यूज़ बॉन्जी को देकर आती हूँ। टाटा। ध्यान रखिएगा, राजमहल से बाहर मत जाइएगा और थोड़ी नजाकत से चलिए। आप एक राजकुमारी हैं, कोई आम लड़की नहीं। दरवाजा आराम से बंद। सरगम। आई एम सॉरी पापा। राजकुमारी को कैसे समझाऊं मैं? बड़ी होगी तो खुद सीख जाएगी। आपकी माँ ने मुझे बताया था कि आप भी सरगम की उम्र में ऐसे ही थे। छोड़ो, तुम भी क्या लेकर बैठ गई? विक्रम, आपने इस साल भी नकोड़ी को बुलाया है। आप उसे हमेशा बुलाते हैं और वो मना करती रहती है। मैं जानता हूँ महारानी, लेकिन अभी मैंने सरगम को कहा ना, हम सबको आमंत्रित करने वाले हैं, कोई भी नहीं छूटेगा। पधार रहे हैं महाराज विक्रम, महारानी नंदिनी और प्यारी राजकुमारी सरगम। हाँ, देखो तो जरा कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे राजा को किसी की नजर ना लगे। आप सबका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप सब लोग समय निकालकर इस समारोह में आए। आप सबके बिना ये संगीत समारोह नहीं हो सकता। तो बिना देरी किए संगीत समारोह शुरू किया जाए। चलो सभी, समय हो गया संगीत समारोह का। हमने बहुत समय तक इंतजार किया है, अब टाइम आ गया है डांस का, अब टाइम आ गया है डांस का, अरे अब टाइम आ गया है डांस का। ये है सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम हम सब के लिए। ये है सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम हम सब के लिए। क्या बात है, वूहू! हाँ, अब हमें कौन रोकेगा, हम तो उछलेंगे कूदेंगे, सीधा अपनी मर्जी से खेलेंगे, अपनी मर्जी से हंसेंगे। ये है सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम हम सब के लिए। ये है सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम हम सब के लिए। कम ऑन एवरीवन, वूहू! ये हुई ना बात। आ जाओ हमारे साथ, खाओ जी भर के जो खाना है, ना 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 शर्माओ मत, गुड़िया ये सब तुम्हारा अपना है। हाथ उठाओ तुम अपनी और फिर बजाओ जोर की ताली,
पैरों को ऐसे घुमाओ जैसे झूमे पेड़ों की डाली। ये है सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम हम सब के लिए। ये है सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम, आओ सेलिब्रेशन का टाइम हम सब के लिए। हे बॉन्जी, क्यों ना अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके हम लोग किकबॉल खेलें? ये तो मजेदार लग रहा है। वो देखो, वहाँ पे अपने हलवाई काकू अंकल और उनकी पत्नी खड़े हैं। उनके बहुत सारे बच्चे हैं। चलो पूछते हैं वो हमारे साथ खेलेंगे क्या? एक्सक्यूज मी, काकू अंकल, आपके बच्चे मेरे और बॉन्जी के साथ किकबॉल खेलेंगे क्या? वो लोग यहीं पे है ना? यही कहीं खेल तो रहे थे राजकुमारी। रुकिए, बुलाता हूँ मैं। टिंकू, मुन्नू, बिट्टू, मैकी, वीनू, लोलो, मंटू, मिंकी। हेलो सरगम। हेलो बॉन्जी। अरे ये क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम तो बस मजे कर रहे हैं अंकल। चलो दोस्तों, चल के किकबॉल खेलते हैं। अगर राजा रानी इन्हें देखेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? वो कहेंगे कि हमारी राजकुमारी बहुत लकी हैं कि उन्हें ऐसे दोस्तों का साथ मिला। महाराज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो घबराने की बात नहीं है काकू, वो बस बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। मैं बस ये कह रहा था कि पिछले हफ्ते जो आपने कैंडल्स बनाए थे वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैंने कैंडल्स पे इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी है। उसे जलाने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। थैंक यू महाराज। लो जी, महाराज और महारानी की खिदमत में मेरी अपनी फैक्ट्री से बनी हुई वो पेस्ट्री ले आया हूँ जी। एक बारी चखो सर जी। बहुत ही टेस्टी पेस्ट्री है। ओ जी थैंक यू जी। महाराज मैं कह रहा सी, हमारा संगीत समारोह तो बहुत कमाल का हो रहा है। एक बारी तुसी सारे ने देखो, इतने लोग तो पिछली बार भी नहीं आए सी। वो तो कमाल है जी। ए बेड़ो, इन लोग को तू देख रहे है? कोई बात नहीं, अपुन करता है। ए भाई लोग, ये संगीत शहर के भाई लोग, तेरे को वैल्यू नहीं दे रहे भाई वो लोग। अबे भूतनी के, अगर मालकिन आएगी और ये लोग ऐसा करेंगे तो अपनी तो लग जाएगी। धीरे बोल बेड़ो, मालकिन सुन लेंगी। अबे वो सुनेगी नहीं, लेकिन कभी भी टपक सकती है। और अगर वो आ गई तो अपनी पूंछ जला डालेगी। उसको सलमान की तरह धांसू एंट्री पसंद है। अरे लगता है आ गई। संगीत शहर के निवासियों, अपन की महारानी, काले साम्राज्य की मालकिन, खूबसूरती का पिटारा संगीत समारोह में पधार रही है, महारानी नकोड़ी। ए बिड़ू, तू लोगों को देख रहे है? कैसे देख रहे हैं मालकिन को? दासू एंट्री मारे ली है इन्होंने। जलवा है। नकोड़ी, आप यहाँ आई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने संगीत शहर के लोगों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। नकोड़ी, आप इस केक को खाकर एक बार जरूर देखिए, ये बहुत टेस्टी बने हैं। थैंक यू। काफी टेस्टी है। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया।
मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। ओ जी महाराज, आप इधर की कर रहे हैं? आप तो उधर चलिए। ओके, कंपटीशन विनर सेलेक्ट करना है जी। हाँ, क्यों नहीं। मैं बस अभी आता हूँ नकोड़ी, तब तक आप संगीत समारोह का मजा लीजिए। मैं बस अभी आया और अभी डांस बाकी है। मेरे साथ आओ। ओह, बेचारी कितनी अकेली लग रही है। मैं जाकर उसको अपने साथ खेलने के लिए कहती हूँ। ये अच्छा रहेगा। तुम पागल हो? वो जादू से बंदर बना देगी या फिर एक कौवा। हो सकता है कि बकरी बना दे। जैसा उसने दोनों कौवे के साथ किया है वैसा कर दे तो तुम क्या करोगी? वैसे वो कर सकती है। देखो, मैं उसको बस अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बॉन्जी, तुम यहाँ रहकर इन सब का ख्याल रखना। मैं बस अभी आती हूँ। क्या चाहिए तुमको? क्या आप मेरे और मेरे दोस्तों के साथ आकर किकबॉल खेलेंगी? बुलाने के लिए शुक्रिया बच्चे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम लोग खेलो और मैं देखूं। मेरा नाम नकोड़ी है और तुम्हारा नाम क्या है? मैं सरगम हूँ। राजकुमारी हो? हाँ। तब तो पक्का ही तुम राजा विक्रम की बेटी होगी। जाओ खेलो बच्चे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। धन्यवाद। ठीक है, अगर आपका मन करे तो आप आ जाइएगा। लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, राइट लेग। तू क्या अपन को डांस सिखाएगा? वे अपन तेरे से अच्छा डांस करता है। ये देख अपन को डांस करते हुए। हैया हैया हैया। ये क्या नौटंकी कर रहे हो? बोलो। डांस क्लास कर रहे थे। जुम्बा क्लास से सीखे ले अपन लोग। ये झटका तगड़ा मार रही है भाई। नकोड़ी का झटका है। फाइनल डांस के लिए सब तैयार हो जाएं। ये फाइनल डांस क्या होता है पापा? सभी लोग पहले एक बड़ा सा गोला बनाएंगे और राज परिवार बीच में रहेगा। फिर वो गोले में से किसी एक को थोड़ी देर डांस करने के लिए चुनेंगे। उसके बाद फिर किसी और का नंबर आएगा। जो सबसे पहले डांस करेगा उसका सबसे बड़ा सम्मान होगा। अगर राजकुमारी मुझे चुन ले तो? मुझे चुन ले तो? तुझे पता है ना, हर साल मौका से बॉन्जी बियर को मिलता है। मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? मैं थैंक यू महारानी, जरूर, क्यों नहीं। नकोड़ी, क्या मैं संगीत समारोह का पहला डांस आपके साथ कर सकता हूँ? इसको मालूम नहीं, नकोड़ी डांस नहीं कर पाएगी। अभी दोनों डांस करेंगे तो वीडियो पता चल ही जाएगा। नकोड़ी की तो लग जाएगी। लगता है नकोड़ी ने सुन लिया भाई। सही बोल रहा है भाई। ये क्या पूछ रहा है? अगर डांस करते हुए मेरा पोपट हो गया तो ये सारे लोग हंसने लगेंगे मुझ पे। लेकिन महाराज विक्रम ने इतने प्यार से पूछा है, इनको मना नहीं कर सकती। इनकी बातें सुनकर मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या करूँ और क्या ना करूँ? कैसे कहूँ कि डांस नहीं आता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जैसा आप चाहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पक्का बंकस होएगा भाई। बंकस नहीं रहे, धमाल होएगा।
वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा डांस करती हैं आप। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? मैं नकोड़ी हूँ, मैं अंधेरे की महारानी हूँ। मैं बोला था ना बंकस होएगा। मुझे डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। चाकड़ो, मांकड़ो, सब कुछ झाकड़ो। आज से हमेशा के लिए संगीत शहर के लोग ना हंस पाएंगे ना डांस कर पाएंगे। ये मेरा श्राप है। अरे अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बंद करो बकवास। वो कोई भी ऐरा गहरा मुझे अपनी ताल पर नाचने से रोक नहीं सकता। वो चैलेंज है। मेरे दोस्त, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना ये नकोड़ी का श्राप है। बेहतर होगा कि हार मान लो। ओ तू नका, तू नका, तू नका। ओ ये की हो गया? मैं डांस नहीं कर पा रहा। अब मैं की करांगा यारा? सब कुछ ठीक हो जाएगा सरगम। लेकिन बहन जी, तुम समझ नहीं रहे। अब संगीत शहर में कोई भी डांस नहीं कर पाएगा उस नकोड़ी के श्राप की वजह से। हे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल मत घबराओ। जब तुम्हें डर सताए और लगे तुम अकेले हो, जब अंधेरा घना हो जाए और तुम्हें कुछ भी न सूझे, तो एक हाथ आएगा जो होगा तुम्हारे साथ। वो मैं हूँ, हमेशा रहूंगा। वो मैं हूँ, हमेशा हमेशा रहूंगा। जो देगा साथ तुम्हारा, वो मैं हूँ। जब तुम हारे और थके से हो और लगे कि तुम सबसे तन्हा हो, जब तुम्हें लगे कोई साथ नहीं, तुम आवाज देना मुझे। मैं दूंगा साथ तुम्हारा, बनूंगा तुम्हारा सहारा। हाँ मैं ही हमेशा रहूंगा। हाँ मैं ही हमेशा रहूंगा। हमेशा
हमेशा तुम्हारे करीब मैं ही रहूंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम आवाज देना मुझे, जब कोई न सुने तुम्हें। हाँ मैं ही साथ रहूंगा तुम्हारे, हाँ मैं ही साथ रहूंगा तुम्हारे, हमेशा तुम्हारे करीब मैं ही रहूंगा। राजकुमारी, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अब मैं नकोड़ी का जादू तोड़ के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सच में ऐसा कर सकते हो बॉन्जी? नकोड़ी बहुत खतरनाक है। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है तो वो है जादुई जंगल की उल्लू मौसी। वो बहुत ही समझदार है और वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, और तुम अपने माता पिता के पास महल में चली जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी। बॉन्जी, प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है, अब तुम जल्दी जाओ। कक्का, अपनी नकोड़ी तो बिल्कुल सही बोल रही थी यार, कि उसका श्राप कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या बोला तू? सही थी? अबे वो हमेशा ही सही होती है, वो नकोड़ी है, चपड़गंजू है। अबे कितना घूमेगा? अब रुक जा, रुक जा। अबे तेरे को क्या लगता है कि वो अपन लोग को ऐसे छुप के इन लोग का बात सुनने के लिए काहे के लिए बोली है? अभी चल उसको बताना पड़ेगा कि बॉन्जी वालों के मगज में क्या चल रहा है। अरे छोड़ना, काई को बताने के लिए जा। सुन सुन, मैं आ रहा हूँ यार। अरे सुन तो। मुझे किसी भी तरह नकोड़ी का जादू खत्म करना होगा, और अब मैं नकोड़ी का जादू तोड़ के ही रहूंगा। यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे दाल में जरूर कुछ काला है। यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। कितना सन्नाटा है यहाँ। हेलो, कौन है वहाँ? मुझे मालूम है वहाँ कोई है। बाहर क्यों नहीं आते तुम? हे बॉन्जी, कैसे हो यार तुम? मैं सत्तो, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। और बताओ, कौन हो तुम? अरे यार, डरा के बच्चे की जान लेना चाहते थे क्या? तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो? बताओ, कब से मेरा पीछा कर रहे थे? दोस्त ही हूँ। जब से तुमने महल छोड़ा तब से पीछे लगा हूँ। पीछे 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 पीछे। अरे मैं तो संगीत समारोह में लोगों का डांस देखने गया था, हर बार की तरह। हाँ, डांस मेरी नसों में है, मेरे पंखों में है, सच्ची मुच्ची। छैया 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 परा 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 शू वा शू। चोट लग गई है। मैं उस वक्त संगीत शहर में ही था जब नकुड़ी ने सबको श्राप दिया। हाँ, कितना खतरनाक था। सांप सांप सांप। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो अभी भी डांस कर रहे हो। हेलो, हेलो, कोई मेरी बात सुन रहा है? अगर तुम्हें याद हो, नकुड़ी ने कहा था कोई भी डांस नहीं कर पाएगा संगीत शहर में। मेरा मतलब यही तो कहा था जब उसने वहाँ के लोगों को श्राप दिया था। बॉन्जी, मैं इंसान नहीं हूँ, और हाँ, तुम भी इंसान नहीं हो, समझे? हेलो, हेलो ऑपरेटर, कोई मेरी बात ही नहीं समझ रहा। मैंने तो नकोड़ी के श्राप के बाद कभी डांस करने का सोचा ही नहीं। मुझे तो केवल राजकुमारी की चिंता थी। फिर भी मुझे जंगल जाकर उल्लू मौसी से मिलना है ताकि मैं राजा विक्रम और उनके लोगों की मदद कर सकूं। बिल्कुल, हम दोनों साथ मिलकर श्राप को हटाएंगे। हम दोनों उसको और उसके दो बदमाश कौवों को एक एक घुसा देंगे। डिशुम डिशुम।
अरे ये तो 3 हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उसे कराटे किक दूंगा। हैया हैया हैया। मेरी कमर टूट गई। अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो हेलो, इमरजेंसी, एम्बुलेंस भेजो। अरे जल्दी भेजो, कमर टूट गई। अरे पंख टूट रहे हैं। अरे टकला हो जाऊंगा यार। हेलो, सुन रहा है कोई? अबे यार, अरे पागल हो गया हूँ मैं, सच में गंजा हो जाऊंगा। देखो इनको कितनी तेजी से गिर रहे हैं। अगर मैं छींक मारूं तो अरे तेरे की 1 2 सब गिर जाएंगे क्या? अरे मैं गंजा हो जाऊंगा। कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो, मुझे बताओ। मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अभी तक तो मैं ठीक ही हूँ भाई, बस थोड़ी सर में चोट लगी है। बस ऊपर करता हूँ तो मेरे पंखों में दर्द होता है। अब ऐसे कभी भी नहीं करूंगा मैं। नहीं। या मैं ठीक हूँ। बस मुझे 1 हफ्ते दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हाँ। क्या बोल रहे हो? अब तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज रात 12 बजे से पहले हम लोगों को संगीत समारोह में पहुंचना होगा। समझ में आया दोस्त? हम लोगों का साथ में ये पहला सेलिब्रेशन होने वाला है बॉन्जी। अब वेट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाके उल्लू मौसी से मिलना है। मेरे दोस्त बॉन्जी, अगर तुम संगीत समारोह में नहीं जाओगे तो ना तुम कभी बोल पाओगे और ना ही डांस कर पाओगे। ये संगीत समारोह 100 साल में सिर्फ 1 बार आता है। हमें जाना ही होगा। तब तो बहुत जल्दी करनी होगी हमें। घबराओ मत बॉन्जी, मुझे पता है ये रास्ता शॉर्टकट है। मेरे साथ ही रहना, हम बस पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम लोग पहुंच ही गए हैं। बॉन्जी, सत्तू, कैसे हो तुम लोग? कमाल की बात है, ये तो गजब है। ये हमें हमारे नाम से बुला रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारा नाम जानती है। मजा आ गया। ऐसे कैसे किया? हेलो मौसी, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। उस नकोड़ी चुड़ैल ने संगीत शहर के लोगों को शाप दे दिया है। अब वो डांस नहीं कर सकते। उसका गंदा डांस देख के सब हंसे और उसने सबको शाप दे दिया। हमें आपकी मदद चाहिए उल्लू मौसी। मौसी, तुम लोग कुछ चाय कॉफी लेना चाहोगे? ये हुई ना बात, मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं बस अभी आती हूँ। तुमको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? अब उसने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दिया, उसमें क्या बात है? मौसी, हमारे पास टाइम। पहले पी लो। वाह, क्या बात है, कसम से पूरी प्यास बुझ गई। मजा आ गया, मेरे पंखों में तो जान आ गई। मौसी, सच में हमें जल्दी करनी होगी। बॉन्जी, संगीत शहर के लोगों ने जो कुबड़ी के साथ किया वो बहुत ही गलत व्यवहार था। लेकिन कुबड़ी ने भी शाप देके कोई अच्छा काम नहीं किया। किसी गलत काम के बदले दूसरा गलत काम ठीक नहीं है। ये चीजें कब सीखेंगे लोग? लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। हाँ? राजा विक्रम के पास जाओ और उनसे कहो कि वो अपने और अपने लोगों की गलती के लिए नकोड़ी से माफी मांग लें। अगर उसने हमारी माफी एक्सेप्ट नहीं की तो? शुरुआत करने का यही सबसे अच्छा तरीका है बॉन्जी। कम से कम एक कोशिश तो करो। करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन पहले गलती की माफी मांगो। जाओ जल्दी अब। थैंक यू मौसी।
तुम्हें वाकई लगता है कि नकोड़ी से माफी मांगने से श्राप खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। वो नहीं मानने वाली। क्योंकि यार देखो, परियों की कहानियों में ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं। ये मैं हूँ महाराज बॉन्जी, आपके लिए एक गुड न्यूज लाया हूँ। आ जाओ बॉन्जी। महाराज, उल्लू मौसी ने कहा आपको नकोड़ी के पास माफी के लिए मैसेंजर भेजना चाहिए। हो सकता है खुश होके वो अपना शाप वापस ले ले। तुमने आने में देर कर दी बॉन्जी। नकोड़ी के पास मैंने माफी के लिए पहले ही मैसेंजर भेज दिया था और तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही वो आया है, डांस करते हुए। ये तो बहुत अच्छी खबर है महाराज। तो फिर आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? और राजकुमारी सरगम रो क्यों रही हैं? क्योंकि नकोड़ी ने मैसेंजर को मेढक बना दिया है और ये संदेश दिया है कि वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। और इस नाचते हुए मेढक को देखकर हम हमेशा याद करेंगे कि हमने क्या खोया है। फिर मुझे जादुई जंगल में वापस जाना होगा। उल्लू मौसी ने कहा था कि अगर माफी काम ना आए तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी हार नहीं मानूंगा हुजूर आला सरताज महाराज। जल्दी आओ सत्तू, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बस अभी आया बॉन्जी, बस चोच निकाल लेने दो। बॉन्जी, ये तो बहुत ही अजीब सा था। सरताज महाराज सैल्यूट कर रहा था लेकिन जूता अटक गया। महाराज की जय हो। जय हो। ये क्या? मैं तो फिर से फंस गया। अरे ये क्या हुआ? बॉन्जी के पास जाना है। अरे सैनिकों को इकट्ठा करना है। अब मैं क्या करूं महाराज? महाराज, हेलो ऑपरेटर, मुझे निकालो, बचाओ। बॉन्जी कहाँ हो तुम? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, निकालो मुझे। निकालो। मैं इसको बाद में साफ कर दूंगा। हाँ, मैं वापस आऊंगा और इसे बिल्कुल अच्छे से साफ कर दूंगा, है ना मेरे सरकार? गुले गुलजार, मेरे जाने बहार महाराज। देखो जरा इसको, जब देखो तब अपने में ही लगी रहती है। अबे खामोश, क्यों अपना भरता बनवाना चाहती है? गुस्से में ही हमको छील दी है। पहले बहुत लंबा हुआ करते थे भाई। अरे नहीं, लगता है फिर से गाना गाने वाली है। अरे कान से खून निकल आता है। चल झूठी, तेरे कान किधर है? तुम्हारी मुंडी देखकर गर्दन दर्द हो जाती है। ऐसे को बात बोले। अबे तुम्हारा गर्दनों कहाँ है बे? इनको लगता है कि मैं हूँ अच्छी, लेकिन सच कहूँ मैं हूँ बहुत बुरी। जब मैं नाचने गई तो तुम सब भाग गए। मुझे तो ये सोच के आ रहा है मजा, मुझे तो ये सोच के आ रहा है मजा कि हर हंसने वाला मुझसे पाएगा सजा, हर हंसने वाला पाएगा मुझसे सजा। मेरी टेढ़ी नाक तुम सबको जला के कर देगी खाक। उसकी टेढ़ी नाक सबको जला के कर देगी खाक। मुझे लगता है कि अब मुझ में पहले सी बात नहीं रही। जैसी पहले मेरी जादू की छड़ी थी वो वैसी ना रही। हाँ मुझ में है ताकत खास, दिखाऊंगी सबको अपना अंदाज। गायब कर दूंगी सबको जादू से, बना दूंगी सबकी पकौड़ी क्योंकि मेरा नाम है नकौड़ी। बना दूंगी सबकी पकौड़ी क्योंकि मेरा नाम है नकौड़ी।
टेढ़ी नाक कर देगी सबको खाक। अपनी इस लाल छड़ी की मदद से निकालूंगी आंसू उनकी आंखों से। चमकेगी चारों तरफ अंधेरे में बिजलियाँ, उड़ा दूंगी मैं उनके होश की तितलियाँ। क्योंकि नाम है मेरा नकौड़ी, बना दूंगी सबकी पकौड़ी। नाम है नकौड़ी, बना दूंगी सबकी पकौड़ी। मेरी टेढ़ी नाक कर देगी सबको खाक। इसकी टेढ़ी नाक कर देगी सबको खाक। इसकी टेढ़ी नाक कर देगी सबको खाक। अरे चपड़गंजू, चुप हो जाओ। अपना मुंह बंद करो खोपड़ी, वरना तुमको चक्कर गिरने बना दूंगी। आओ देखते हैं क्या कलाकारी कर रहे हैं ये। तू देख रेला है भाई, कितनी मेहनती है ये, इसीलिए तो इतनी बड़ी जादूगर नहीं बन पाई ली है। सनकी, पागल, खतरनाक। अगर अपन लोग की मेहनत करेंगे ना तो एक बार समझ ले बिड़ू, पक्का एक दिन जादूगर बनेंगे अपन। इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती। आज तुम्हें बताता हूँ कि बड़ा जादूगर कैसे बनते हैं। बन गया जादूगर, और जादूगर को गाना गाना बिल्कुल आना चाहिए। हर दिल जो जादू करेगा गाना गाएगा। अबे तू क्या बात कर रहा है भाई? ए ज्यादा काव मत कर, ये पेपर पकड़ और जो गा रहा हूँ उसको सुन। तो शुरू हो जाओ जमूरे। अगर तुम्हें जिंदगी में बनना है जादूगर बड़ा और करना है अपना नाम खड़ा, तो सुनो मेरी बात। हम आंधी, हम तूफान, हम है एक हैवान, खड़ा कर दे हम मकान। मकान? लेकिन इसका क्या मतलब होता है? यही तो ब्यूटी है बांगड़ू, ये एक राइम है, इसका मतलब नहीं होता। ये तो एक एडवर्टीजमेंट है दोस्त। मैं हूँ जादूगर गोगा, मैं हूँ जादूगर गोगा। मेरा नाम जब होगा तो सब बोलेंगे गोगा, यही तो है मजा, नहीं कोई सजा। विलेज में, शहर में, नगर में, लंदन, अमेरिका, सब जगह बस मेरा ही नाम होगा, क्योंकि हम हैं जादूगर गोगा। अगर चाहिए बेस्ट तो भूल जाओ रेस्ट, शुरू करो ये गेम, जस्ट रिमेम्बर माय नेम। मैं हूँ जादूगर गोगा, मैं हूँ जादूगर गोगा, मैं हूँ जादूगर, मैं हूँ जादूगर, मैं हूँ जादूगर गोगा। क्या बोलता है कोको? कैसा किया मैंने? मस्त किया ना? उधर देखेंगे क्या? चिरकुट कहीं का। सिस्टम मिल गया भाई। हमें कोशिश करनी होगी, हार नहीं मान सकते हम, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे दोस्त, हमेशा। मूर्खों, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे श्राप से नहीं बच पाओगे। मेरी पूरी नजर है इस बोंजी भालू और उसके दोस्त पर कि वो क्या करना चाहते हैं। कोको, कोको, जाओ और जाकर जादुई जंगल में उनका पीछा करो और मुझे बताओ कि वो क्या करना चाहते हैं। कह रहा था कि रात हो रही है तो कल सुबह चले जाए मलिका। मैंने कहा कि निकलो अभी।
इतना झटका मारती है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी क्या करे, अपने को जाकर के उधर पता लगाना पड़ेगा कि बोंजी वालू उसका दोस्त क्या कर रहे हैं। अरे मेरे को तो नींद आ रही थी। पता है नकोड़ी को ऐसा बात बात में हमको झटका नहीं देना चाहिए यार। अभी इतनी रात को किधर ढूंढेंगे उसको। हे बोंजी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो ये श्राप हटा सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन उल्लू मौसी से मदद जरूर मिलेगी। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे कौन है? यहाँ पर तो सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं। लगता है नंबर बढ़ गया है। कुर्रू, कुर्रू, तुम नहीं, वहाँ देखो, वहाँ पे कोई तो हमें देख रहा है। हाँ, मैं अभी निपटता हूँ इनसे। आजा आजा। रहने दो सत्तू, इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बोंजी, मैं एक बहादुर सैनिक हूँ यार, समझा करो। सही कह रहा है सत्तू, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब नकोड़ी को हराने का बस एक ही तरीका है हमारे पास, कि हम जादुई जंगल के सारे जानवरों को संगीत समारोह मनाने के लिए राजमहल में लेकर जाएं और सबके साथ समारोह मनाएं। अगर हम लोग साथ मिलकर ऐसा कर पाते हैं तो नकोड़ी का जादू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज रात 12 बजे के पहले ये सब करना होगा, वरना अगले 100 सालों तक इस शाप को नहीं हटा पाएंगे। अरे नहीं, 11 बज चुके हैं सत्तू, हमें जल्दी जाना होगा। तुम जादुई जंगल में जाओ और वहाँ सारे जानवरों से कहो कि वो जल्द से जल्द महल में पहुँचे। और मैं महल जाकर राजा विक्रम को यह खबर देता हूँ। बोंजी, आदेश का पालन होगा। बस अभी गया और अभी आया। थैंक यू मौसी, तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुमसे राजमहल में मिलूंगी। बहुत अच्छे, तुमने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है कि वहाँ तुम उनके झांसे में आकर नहीं रुके और सीधा यहाँ आए। अब मुझे सब कुछ बताओ, एक एक शब्द। अब मुझे ये मत कहना कि तुम कुछ भूल गए हो, समझे बेवकूफ कौवा। महारानी जी, जब आप बोलती हैं तो बिल्कुल करेक्ट बोलती हैं। लगता है बुढ़ापे में अब वो जवानी वाली बात नहीं रही। काव, 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 काव। गलत बोल गया मैं मैडम। थैंक यू मौसी, मैं अभी राजमहल जाके राजा को बताता हूँ। तो ऐसा लगता है इन लोगों ने श्राप का तोड़ ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जादुई जंगल के जानवर अकेले इस श्राप का तोड़ ढूंढ पाएंगे। तो मैं खत्म कर देती हूँ इस फसाद की जड़ बोंजी को। अब तुम दोनों सुनो, हमारे पास आज रात आखिरी मौका है। तुम आगे बढ़ो नकोड़ी जी, अब उन लोग तुम्हारे पीछू पीछू चलेंगे। अब हमला कर ही दीजिए। महाराज, बोंजी आपसे मिलना चाहता है। उन्हें आने दीजिए प्लीज। क्या खबर लाए हो बोंजी? हमें संगीत शहर के सारे लोगों को अभी महल में बुलाना पड़ेगा ताकि वो जादुई Everybody coming to the interstellar party. Biddy bing bing, biddy bing bing, biddy bing. Hey, 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 hey. Everybody's happy in my super super party. Biddy bing bing, biddy bing bing, biddy bing. Hey, hey, hey. Everybody's happy in my super super party. We really like it in your interstellar party. जंगल के जानवरों के साथ संगीत समारोह मना सके, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि तुम 50 सैनिकों के साथ जाओ और अभी खबर करो सबको यहाँ पे आने के लिए, और ये घोषणा तुरंत होनी चाहिए। जी महाराज। मैं बाहर जाकर बड़ी बेल बजाता हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि हम कुछ करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा ही करो। और मैं सरगम को बुलाता हूँ। हेलो, ऐसा लगता है कि आप अकेले आई हैं।
ये सब तुमने ही किया ना बॉन्जी भालू? नकोड़ी तुम? हाँ मैं। तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। किधर भाग रेला है मोटे वालू? ए बॉन्जी बोलना। तुम्हारा समय आ गया है अब। चाकड़ो, माकड़ो, डम डम डकाको, बॉन्जी भालू, हमेशा के लिए सो जा दो। देखा, मैंने कर दिया। अब ये पूरा शहर कभी भी डांस नहीं कर पाएगा, समझे? कभी भी नहीं। हे बॉन्जी, हम लोग आ गए और हम टाइम पर हैं दोस्त। बॉन्जी, बॉन्जी कहाँ हो तुम यार? बॉन्जी, अरे मैं यहाँ आ गया। कहाँ हो तुम मेरे दोस्त? अरे तुम कहाँ हो? बॉन्जी, कहाँ हो तुम? अब ये बॉन्जी कहाँ चला गया? उसने हमें यही तो बुलाया था। हे, पक्का वो वहीं पे होगा। मेरा मतलब सारे लोग तो वहीं दिख रहे हैं। हे, उठ जाओ ना बॉन्जी। इस समय तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकते हो यार। मेरा मतलब है ये यहाँ से हिल क्यों नहीं रहा है? अब मुझसे बात करो बॉन्जी। नकोड़ी ने किया, मैं खुद वैक्या सी अब अस्सी की करांगे। वापिस आ जा यारा। चलो यार बॉन्जी, अब उठ भी जाओ। राजकुमारी सरगम के लिए उठ जाओ प्लीज यार। ऐसा मत करो यार। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, बॉन्जी अब नहीं रहा। हाँ? बॉन्जी नहीं। ये मैं हूँ, तुम्हारी अपनी सरगम। ये मैं हूँ। प्लीज अपनी आंखें खोलो बॉन्जी। बॉन्जी प्लीज। बॉन्जी। ये तो चमत्कार है। ऐसा कैसे हो गया? ये प्रेम की ताकत है महाराज। आपको ध्यान है, जब राजकुमारी सरगम छोटी थी तो हमने प्रेम झील से लाकर उन्हें जादुई पानी दिया था। इनके आंसू में उस जादुई पानी का असर है। उस नकौड़ी चुड़ैल का जादू नहीं चल पाएगा राजकुमारी और बॉन्जी के प्यार के बीच। ओह, अरे यार, आखिर तुम लोग यहाँ आकर इस तरह से क्यों खड़े हो? 12 बजने में बस 1 मिनट बचा है। हम लोगों को संगीत समारोह जल्दी शुरू कर देना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। या चलो पार्टी करते हैं। चा 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 चा। या अब तो धमाल होगा।
सबको हंसता हुआ देख के अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ बॉन्जी की वजह से हुआ। थैंक यू बॉन्जी। बॉन्जी, तुमने पूरे संगीत शहर को बचाया है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, ना ही जादुई जंगल के जानवरों का। हे, सताज जी, महाराज, मेरा क्या होगा? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सत्तू। आपके लिए भी हमारे पास कुछ था, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास अभी मेरी तलवार नहीं है। पाजी सुनिए ना, लाइए। महाराज, ये लीजिए। इस संगीत शहर के सारे लोगों की तरफ से मैं राजा विक्रम ये घोषणा करता हूँ कि सत्तू आज से संगीत शहर का रखवाला होगा। मुझे खुशी है कि ये तुम्हें फिट हो गया। एकदम फिट हो गया है। मैं आपको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ उल्लू मौसी, और जादुई जंगल के सारे जानवरों को भी। आपके बिना संगीत शहर के लोग ना खुश रह पाते और ना ही डांस कर पाते, इसलिए शुक्रिया। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे मदद करके अच्छा लगा। यकीन है कि मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। इसने डांस कैसे कर लिया? सिंपल सी बात है महारानी। नकोड़ी पूरे समारोह के दौरान किसी झाड़ी या पेड़ के पीछे छिप के देख रही थी। इसीलिए जिस पावर की वजह से हम सब डांस कर पा रहे हैं, उसी की वजह से नकोड़ी भी डांस कर रही है। तो इसे कहते हैं सभी के लिए एक नई शुरुआत। हुई है नई शुरुआत, तुम जी लो आज। हुई है नई शुरुआत, तुम जी लो आज। हुई है नई शुरुआत, तुम जी लो आज। हुई है नई शुरुआत, तुम जी लो। तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही बढ़ना है, तुम्हें ही खुद से सब कुछ करना है। जब चाहोगे तुम पाओगे, यही होता है हल्लू। अभी मैं हरा हूँ, अभी हूँ मैं बुल्लू। एक बोलता बल्लू, एक नाचता गिल्लू। कभी देखा है इससे पहले, पर ये होता है जब मिल जाते हैं सरगम, नाकोड़ी और बल्लू। तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही बढ़ना है, तुम्हें ही सब कुछ खुद से करना है। तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही बढ़ना है और सब कुछ करना है। जब मिलते हैं सब तब होता है समुंदर का पानी नीला। मैं ब्लू, तुम हरे, गिल्लू लाल और चिड़िया पीला। नकोड़ी की छड़ी पे उड़ता अपना टोपी वाला छोटू। पर जब वो गिरता है, हंसता है अपना मोटू। तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही बढ़ना है, तुम्हें ही खुद से सब कुछ करना है। तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही बढ़ना है, तुम्हें ही खुद से सब कुछ करना है। तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही बढ़ना है, तुम्हें ही खुद से सब कुछ करना है। नकोड़ी के दोनों कौवों का क्या हुआ? वो दोनों कहाँ गए? अब उन लोगों को बहुत अच्छा लगा तुम ये सवाल पूछे ली छोटी। कहानी में हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। घबराओ नहीं, अब कुकू और मोकू हम लोगों के भी दोस्त हैं। अल्ले मासी कैसी है? तुमसे मिलके अपुन के दिल में ना कुछ तो भी दुख दुख होता है। और सच बता रहा हूँ, क्या झक्का स्टोरी सुनाती हो? मुझे लगा तुम बुरे कौवे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को भी पसंद नहीं थी वो। सच कहो तो मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। तुम्ही बच्चों को बताओ कि ये सब कैसे खत्म हुआ।
उसके बाद तो संगीत शहर में डांस ही डांस। तुम बिल्कुल सही बोले बिड़ू। बाकी कहानी की तरह इसका भी हैप्पी एंडिंग हुएला है और सब लोग आराम से रह रहे हैं। I love to sing. I love to dance. It comes to us by no mere chance. I love to sing. I love to dance. It's not a thing of circumstance. The music makes me want to move. The music makes me sing a happy tune. It makes me feel like a bird in flight. It makes me feel oh so right. We wait so long for this time of year. It's the time for us to dance. A time for us to laugh and cheer. And now we have the chance. It's a celebration of rhythm, a celebration for all. A celebration of rhythm, everyone will have a ball. In a celebration of rhythm, we are sure that you'll agree. At the celebration of rhythm, it's the music that's the key. That's me. I'll be there for you. That's me, now and forever. That's me, always together. That's me, that's me. As we wander through this life and meet so many souls, there are friends along the way that help us meet our goals. No matter how time flies, there's always one so true, the one who truly cares, the one that's there for you. That special friend who's there through thick and thin, that special friend who can make your frown a grin. We are the Dastardly Dirty Duo. We are the Dastardly Dirty Duo. So when you're looking for the best, forget about the rest. And when evil is your game, just remember our name. We are the Dastardly Dirty Duo. We are the Dastardly Dirty Duo. Yes, the Dastardly. I said the Dastardly. The Dastardly Dirty Duo. बांगड़ू, क्या कैसी लगी हमारी कहानी?